बिहारी खबर। केंद्र सरकार के बावजूद कार्यकाल का तीसरा बजट कोरोना महामारी के बीच देश का पहला आम बजट था, जो बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट था। कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के खर्च का यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब आजादी के बाद भारत पहली बार आधिकारिक तौर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 2021-2022 का यह बजट 1992 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में पहला बजट था। सरकार और उसके सहयोगी द्वारा जहां इस बजट को जनता के लिए फायदेमंद बताया गया है, वहीं विपक्षी ने इसे खराब और देश को गुमराह करने वाला बजट करार दिया है। बजट में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने के अलावा मानव पूंजी, जनजीवन संचार, स्वास्थ्य और कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम, आकांक्षित भारत के लिए समावेशी विकास, इंसोलेशन और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया है, बल्कि हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट में पुरानी योजनाओं को छोड़कर नई योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना, साइकिल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे सरकार की बड़ी योजना के बारे में बजट में कोई नई बात नहीं कही गई है। प्रधानमंत्री के मुताबिक यह बजट सभी राज्य के विकास पर जोर देने वाले बजट, जान भी है जहान भी है बरकरार रखने वाला बजट, नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने वाला बजट है। वित्त मंत्री के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8% था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसको घटाकर 6.8% रह जाने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 11% से अधिक होने की संभावना है। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए 14,000 करोड़ की राशि आवंटित हुई है और नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दुगना कर 5,000 करोड़ की वृद्धि की गई है। सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ की मदद के अलावा क्षेत्र में बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करने पर भी सरकार का फोकस है। साल भर से कोरोना की मार झेल रहे करदाताओं को उम्मीद थी कि सरकार आयकर स्लैब में बदलाव कर कुछ राहत देगी, लेकिन वित्त मंत्री ने करदाताओं को इस दिशा में निराश किया। हालांकि आयकर में सुधार की घोषणा करते हुए 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है। यह बड़ा सवाल है कि इस छूट का लाभ आखिर देश के कितने लोगों को मिलेगा। बजट में कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर अवश्य किया गया है, ताकि ईमानदार करदाताओं को आसानी हो और कारों की चोरी पर लगाम लगे। कोरोना काल में करोड़ों लोगों को रोजगार छीन लिए हैं। ऐसे में देश के रोजगार के नए पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक 2012 में देश की बेरोजगारी दर 2% थी, जो अब करीबन 9.1% है। बेरोजगार तभी बढ़ेंगे जब अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। पेट्रोल पर 2.50 और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि सरकार द्वारा कहा गया है कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय बजट में सरकार का फोकस बुनियादी संचारों पर निवेश बढ़ाने को लेकर रहा है और आर्थिक विकास की गति देने के भरपूर प्रयास किया गया है। हालांकि लोगों के सीधा तौर पर कई बड़ी राहत नहीं दी गई है, लेकिन उन पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं लादा गया है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक बजट में भले ही गरीबों या आम लोगों अपने लिए कुछ मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए यह ठीक ठाक बजट साबित हो सकता है।